नमस्कार दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे गरुड़ पुराण की बात करेंगे कि गरुड़ पुराण में किन कारणों से जो पुरुष है वो अगले जन्म में स्त्री का रूप लेते हैं। जीवन चक्र हमेशा चलता रहता है। आप अभी जो है भले ही मृत्यु के बाद ना रहें, लेकिन आप नहीं है ये सच नहीं है, क्योंकि संसार में जितने भी जीव हैं वो हर युग में हर समय में किसी न किसी रूप में होते हैं। बेशक से अभी आप मनुष्य है तो हो सकता है अगले जन्म में आप पशु बन जाए। यह भी संभव है कि आपके अपने कर्मों के हिसाब से कुछ समय तक आपको अशरीर यानी भूत प्रेत या प्रेत के रूप में रहना पड़े, लेकिन यह क्रम कभी रुकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा है, ऐसा कोई युग नहीं है जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे। ये अलग बात है कि मुझे मेरे हर जन्म का ज्ञान है और तुम्हें ज्ञान नहीं है। बस यही अंतर है नर और नारायण में। यहाँ नर पुरुष से नहीं है, जबकि उन सभी जीवों से है जिन्हें अपने पिछले जन्म का याद नहीं है या ज्ञान नहीं है। हाँ, कभी कभी ऐसे मामले आ जाते हैं जब व्यक्ति को अपने पुनर्जन्म की बातें याद आ जाती। आपने पढ़ा और सुना भी होगा कि कोई जो पहले पुरुष था वो अब स्त्री बन गया है, स्त्री रूप में उसका जन्म हुआ है। इसका 3 कारण जो है वो शास्त्रों में भी लिखा हुआ। पहला है, शास्त्रों में भी कहा गया है जिस व्यक्ति की जैसी भावना होती है अगले जन्म में उसको वैसा ही स्वरूप मिलता है। यानी जो व्यक्ति अपनी मृत्यु के समय अपनी पत्नी या अन्य स्त्रियों के बारे में अपने ध्यान में रखता है वो अगले जन्म में स्त्री रूप में खुद जन्म लेता है। अगले जन्म में स्त्री बनने का एक और कारण है, जो पुरुष स्त्रियों के साथ रहते हैं या स्त्रियोगत व्यवहार करते हैं, जैसे मेकअप करना या लिपस्टिक या औरतों वाले जिनमें हाव भाव रहते हैं, वो खुद अगले जन्म में स्त्री रूप में जन्म लेते हैं। तीसरा कारण जिसकी वजह से पुरुष को अगले जन्म में स्त्री बनना पड़ता, वो है स्त्रियों का अपमान करना, अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करना, उसका बार बार अपमान करना, उसको मारना पीटना। इस कारण से आपको अगले जन्म में स्त्री का जन्म दिया जाता है ताकि पिछले जन्म में किए गए अपराधों का आप दंड पा सकें।